भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं भगवान उनकी कब मदद करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक शांतिपूर्ण सुबह थी जब द्वारका नगरी में सूरज की सुनहरी किरणें यमुना के चमकते जल को चूम रही थी। तभी देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आई। उनके मुख पर एक गंभीर भाव था जिसमें जिज्ञासा और चिंता का मिश्रण साफ झलक रहा था। सत्यभामा ने धीमी और मधुर आवाज में कहा, प्रभु, आज जब मैं द्वारिका की गलियों में विचरण कर रही थी तो मैंने एक दृश्य देखा जिसने मेरे मन को बहुत विचलित कर दिया। मैंने अनगिनत भक्तों को देखा जो गहरी भक्ति में लीन थे, पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ और अनुष्ठान कर रहे थे। फिर भी उनका अटल भक्ति के बावजूद ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आप उनके दुखों का अंत नहीं कर रहे हैं। उनकी आवाज में सच्ची जिज्ञासा थी। प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, जो लोग निरंतर पूजा पाठ और भक्ति में लगे रहते हैं, आप उनकी मदद कब करते हैं? इन शब्दों के साथ सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और उनके उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए श्रोताओं, जब मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज आपने जगत कल्याण के लिए अति अत्यंत उत्तम प्रश्न किया। आज मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूँ। इस कथा को आप ध्यान से सुनिए और इस कथा को जो भी भक्त पूरा सुनता है उसका प्रचार करता है और उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है, उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है और सदा के लिए वह संसार की मोह माया से विरक्त हो जाता है। तब देवी सत्यभामा कहती है कि हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े ही सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए, मैं इसे पूरा ध्यान से अवश्य सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को कथा सुनाने लगते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस कथा को आप ध्यान से अवश्य सुनेगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह कथा। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। श्रोताओं, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवी, तारा छोटी जाति की एक गरीब औरत थी। काफी समय पहले उसके पति और बच्चे हैजे की भेंट चढ़ गए थे। जब गांव में उसके खाने पीने के लाले पड़ गए तब वह अपना बचा हुआ सामान समेट कर शहर आ गई थी। वह शहर की सीमा पर बनी एक झोपड़ी में रहती थी। उसी शहर की सीमा पर एक राम मंदिर था। छोटी जाति होने के कारण उसका मंदिर में आना जाना मना था, इसलिए वह उस राम मंदिर की सीढ़ियों और उसके आसपास की सफाई करके अपना पेट भरती थी। कुछ दिनों बाद रामनवमी थी। इस उत्सव की तैयारी के लिए मंदिर साफ सफाई सजावट का काम तेजी से चल रहा था। बेचारी तारा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आखिरकार हार कर वह काम करने वाले एक आदमी से पूछती है, यह सब क्या हो रहा है, इतनी सजावट क्यों हो रही है? उस आदमी ने बताया, अरे पगली, तुझे नहीं पता, रामनवमी आने वाली है, इसलिए मंदिर की इतनी साफ सफाई और सजावट का काम चल रहा है। तारा ने उस आदमी से पूछा, यह रामनवमी क्या होती है? भैया, उस आदमी ने कहा, तू सचमुच बहुत ही भोली है। रामनवमी एक बहुत बड़ा त्योहार है। इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाने के लिए रामनवमी वाले दिन हर साल रामलला की झांकी निकलती है। वह सब घरों में जाती है और वहां लोग उनकी आरती उतारते हैं और उन्हें प्रसाद खिलाते हैं। कई सालों से ऐसी परंपरा चलती आ रही है। बात तारा को समझ में आ गई। फिर वह अपने काम में लग गई, लेकिन उसके मन में भी रामलला के दर्शन की इच्छा जाग गई थी। उसके मन में अब दिन रात रामलला का ही ख्याल रहता था। रामनवमी में अभी 2 दिन बाकी थे। उस दिन तारा हमेशा की तरह मंदिर की सीढ़ियों की सफाई कर रही थी। उस दिन मंदिर में पंडित जी भक्तों को राम कथा सुना रहे थे। तारा मंदिर के अंदर नहीं जा सकती थी, मगर पंडित जी की आवाज उसके कानों तक साफ साफ सुनाई दे रही थी। पंडित श्री राम कथा के शबरी का प्रसंग बताते हुए कह रहे थे, शबरी रोज अपने द्वार को सजाती और सड़क से लेकर अपने घर के दरवाजे तक फूल बिछाती थी। वह भगवान को भोग लगाने के लिए रोज अपनी बगिया से मीठे मीठे बेर तोड़ती थी। भगवान को खाने में कोई बेर खट्टा न मिल जाए, इसलिए वह इन बेरों को स्वयं चख कर रखती थी। उसकी यह हरकतें देखकर लोग उसे पागल कहा करते थे। आखिरकार एक दिन श्री राम ने उन्हें दर्शन दिए। प्रभु राम न केवल शबरी के घर आए, बल्कि उन्होंने उसके झूठे बेर खाकर उनकी भक्ति की लाज रख ली। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यह सब सुनकर तारा का मन भगवान राम के प्रति श्रद्धा से भर गया और उसके मन में रामलला के दर्शन की भावना और तेज हो गई। 2 दिन बाद रामनवमी भी आ गई। बड़ी मुश्किल से
तारा सुबह सुबह नहा धोकर थोड़े से बेर और आरती का सामान लिए रामलला के दर्शन करने मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़ी हो गई। रामलला की झांकी निकलने वाली ही थी। तारा भी उनकी तरह रामलला के दर्शन और आरती करना चाहती थी। तभी मंदिर के सेवकों की नजर तारा पर पड़ गई। उनमें से एक सेवक उसे फटकार लगाते हुए बोला, अरे कमबख्त, रामलला की झांकी निकलने वाली है, जाओ यहाँ से। तारा बोली, भैया मैं भी रामलला के दर्शन और उनकी आरती करना चाहती हूँ। सेवक बोला, पागल हो गई हो क्या? रामलला की आरती पंडित जी और शहर के दूसरे बड़े लोग करते हैं, जिनके दान से यह मंदिर चलता है। जा, चली जा यहाँ से। तू आरती नहीं कर सकती। जब जाके वापस आ जाए तब आकर प्रसाद ले जाना। तारा विनम्र भाव से बोली, मगर प्रभु की नज़र में तो सब बराबर होते हैं, तो फिर मैं उनके दर्शन और आरती क्यों नहीं कर सकती? उनमें से दूसरे सेवक ने कहा, देख तारा, तू अभी अपने घर जा। जब झांकी निकलती है तब रामलला सबके घरों में आते हैं, वो तेरे घर भी जरूर आएंगे। तो वहीं उनके दर्शन भी कर लेना और आरती भी उतार लेना। मगर अभी तू यहाँ से नहीं गई तो मैं तेरी नौकरी भी जाएगी और तुझे इस काम से भी निकाल दिया जाएगा। तारा निराश होकर अपने घर आ गई। शबरी की तरह उसने अपने घर की साफ सुथरा किया, बल्कि अपनी झोपड़ी के द्वार से लेकर सड़क तक फूल भी बिछा दिए। उसे ऐसा देखकर लोग आसपास की बातें बनाने लगे। इस प्रकार से कह रहे थे, लगता है ये पागल हो गई है, ये सुबह सुबह मंदिर गई थी, लगता है किसी ने भगवान के दर्शन नहीं करने दिए, इसलिए इसे सदमा लग गया है। छोड़ो भाई, अब इसके हाल पर छोड़ दो, शाम तक इसका फितूर उतर जाएगा। इतना कहकर लोग वहां से चल गए। तारा सब तैयारियां करके सुबह से शाम तक रामलला की तैयारी करती रही। सुबह से शाम रात हो गई मगर कोई नहीं आया। वह सोचने लगी, कहीं उन लोगों ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला। नहीं, प्रभु के घर में देर है मगर अंधेर नहीं, मेरे प्रभु राम जरूर आएंगे। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई और वह उसी इंतजार में सारी रात द्वार पर बैठी रही। यहाँ तक कि सारी रात बीत गई और सुबह होने को आई। तारा की आंख कुछ देर के लिए लग गई। तभी अचानक उसके कानों में एक आहट सी आई, जैसे सोते से जागी। उसने देखा कि उसके सामने दो नवयुवक खड़े हैं। उनमें से एक बोला, हम आ गए माँ। तारा ने उनसे पूछा, आप कौन है? युवक बोला, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम, और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। तारा के सारे शरीर में सनसनी दौड़ जाती है। वह हाथ जोड़कर लड़खड़ाते हुए स्वर में कहती है, आप आ गए प्रभु। राम जी बोले, हाँ माँ, बहुत देर होगी। इसके बाद तारा राम और लक्ष्मण की आरती उतारती है, फिर उन्हें प्रेम से बेर का भोग लगाती है। राम और लक्ष्मण प्रेम से तारा के दिए हुए बेर खाते हैं और तारा उन्हें प्रसन्नता से देखती रहती है। सुबह होने ही वाली थी, इस बीच तारा की आंख लग जाती है। सुबह जब तारा उठती है और खुद से कहती है कि क्या ये एक सपना था या रामलला खुद मेरी झोपड़ी में आए थे। अभी वह यह सोच ही रही थी, तब उसकी नजर बेर वाले बर्तन पर पड़ती है। उसमें बेरों की जगह ढेरों हीरो, मोती और मणियां थी। तारा के मन में अब कोई शक नहीं रह जाता। उसे पूरा विश्वास हो गया कि शबरी की तरह प्रभु ने उसकी भक्ति की लाज रख ली। तारा ने उन मणियों और जवाहरातों से एक दो अपने जीवन यापन के लिए रखकर शेष सारी मंदिर को दान कर दी, जिससे शहर के अनाथ बच्चे और बेसहारा बूढ़े लोगों के भोजन और रहने की व्यवस्था की जा सके। वह मंदिर भी वही है, आज भी वहां तारा की मूर्ति मंदिर की सीढ़ियों के पास लगी हुई है। रामलला के दर्शन के बाद लोग उस मूर्ति के दर्शन भी करते हैं। वहां गरीब और दुखी लोग तारा का नाम लेकर आते हैं और सभी तरह की सुविधा पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।